हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप सभी की। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स, क्लास 9th का। ठीक है, पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या होता है इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पॉइंट की। पॉइंट को एक शार्प डॉट्स से दिखाया जाता है, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट जो करते हैं वो हम किससे शो करें। मान लो ये ए है तो हम इसको ए ही लिख के छोड़ा जाता है। इसके बाद आता है हमारा रे। रे को कैसे करते हैं, एक डॉट होता है और एक तरफ ये एरो बढ़ता है। इस एरो का मतलब है कि इस डायरेक्शन में कितना भी आगे बढ़ सकता है। आ रहा है ना आपकी समझ में? इस डायरेक्शन में कितनी भी आगे बढ़ाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। और इसका मतलब होता है कि एंड हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इसको ओ मान लें और यहाँ पे इसको ए मान लें तो इसको रिप्रेजेंट जो हम करेंगे वो कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे ओ ए, लेकिन इसके ऊपर हमें ऐसे डायरेक्शन शो करनी होगी। ये होगा रे का। हम लेंथ में जब लिखते हैं तो इसको सिर्फ ओ ए ही लिखकर दिखाते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा लाइन सेगमेंट। इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं। इसका मतलब होता है कि ना ये इस तरफ बढ़ेगा ना ये इस तरफ बढ़ेगा। और अगर हम इनका नाम ए और बी दे दें इन पॉइंट को, तो हम रिप्रेजेंट इसको कैसे करेंगे, ए बी के ऊपर सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करके छोड़ेंगे। लेकिन जब लेंथ में लिखेंगे इसको तो हम क्या लिखेंगे, ए और बी लिखेंगे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद आता है हमारा लाइन। लाइन में क्या होता है कि ये दोनों तरफ आगे बढ़ता है, ठीक है। दोनों तरफ ही आगे बढ़ता है। मान लो कि ये ए है और ये मान लो कि ये बी है, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए बी लिखेंगे और इधर भी बढ़ा देंगे, इधर भी एरो लगा देंगे। और लेंथ में लिखेंगे तो इसको ए बी ही लिखेंगे, ठीक है। आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चा आपको समझ में? मुझे लगता है आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हम आगे देखते हैं। अब यहाँ तक तो हो गया है ना। फिर उसके बाद बात आती है एंगल की। किसकी? एंगल की। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एंगल ड्रॉ कैसे होता है। तो जब दो रे अलग अलग डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो उनके बीच में जो गैप होता है, देखो ये जो गैप है ना, इसको ही हम एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल। तो मान लो कि ये ओ है, ये ए है और ये क्या है हमारा बी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए ओ बी। लेकिन बच्चों अगर आप ऐसे लिख के छोड़ देंगे तो इसको एंगल नहीं माना जाएगा। इसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, एंगल का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एंगल हो गया। फिर और उसके हम आगे जाएं तो हम इसको सिर्फ एंगल ओ भी लिख सकते थे। ये दोनों क्या है, बराबर ही हैं, ठीक है। फिर और आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आता है हमारा एडजेसेंट एंगल, जिसे हम कॉन्सिक्यूटिव एंगल भी बोल सकते हैं। एडजस्ट ऐसे लगेगा ताकि जैसे कि एडजस्ट करने के बाद कर रहा हो। तो जब एक एंगल के साथ एक और एंगल बना हो तो ये वाला एंगल इस वाले के क्या होता है, एडजेसेंट होता है, या ये वाला इसके एडजेसेंट होता है। तो उसको लिखेंगे कैसे, ए ओ बी सी, ठीक है। अब पूछे एडजस्ट कौन सा है हमारा, ए ओ बी एडजेसेंट है हमारे बी ओ सी के, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों इसमें आप ऐसे लिख दोगे कि एंगल ओ इक्वल एंगल ओ के, ये हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे इसके लिए और ये इसके लिए। और जब ऐसे लिखते हैं तो इसके बीच वाला पॉइंट, जो बीच वाला होता है हमारा अल्फाबेट्स, वो एंगल होता है। अब यहाँ देखो, अगर आप सिर्फ ए ओ बी यहाँ तक है और आप ओ लिख रहे हो तो ओ तो ये पूरा यहाँ तक है ना। तो ये वाला हिस्सा इसके तो बराबर हो ही नहीं सकता, ओके। तो हम जब ऐसे पार्ट्स में एंगल बटे होते तो हम उसको इस तरह से ही लिखकर दिखाते हैं। एक सिंगल अल्फ़ाबेट से लिखकर नहीं दिखाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। अब हम समझते हैं आगे कि एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए आप लोग कॉपी कलम पेन जो भी है आपके पास सब कुछ अपने पास रखें और साथ साथ में लिखते रहें, उतारते रहें। बड़े सिंपल तरीके से समझाऊंगा आपको। फिर उसके बाद सबसे पहले, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा,
कि सबने पता होगा, आप लोगों को पता होगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चों? एक्यूट एंगल वो होता है, एक्यूट एंगल वो होता है जो कि 90 डिग्री से कम होता है। कितने से कम होता है? 90 डिग्री और 90 जीरो के बीच में होता है। जैसे कि ये मान लो एंगल है, ये एंगल, ठीक है। तो ये लिखते हैं कि एंगल जो होता है 90 से कम और 0 से बड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल जो कि 90 से बड़ा होता है। उसको लिखते हैं हम 90 से बड़ा एंगल, और बच्चों 180 से छोटा होता है। डिग्री लगाना ना भूलें, याद रहे, मैं कहीं कहीं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है राइट एंगल। राइट एंगल जो होता है एकदम दो लाइंस के बीच में कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री, ठीक है। दो लाइंस के बीच में क्या बनता है? 90 डिग्री। और यहाँ पे एंगल जो होता है वो इक्वल हो जाता है 90 डिग्री के बाद, ठीक है। फिर और उसके आगे पढ़ते हैं हम। तो आप लोगों ने स्ट्रेट एंगल के बीच में भी पढ़ा होगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? ये जो होता है हमारा स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है। एंगल इक्वल 180 डिग्री, ठीक। और अब आगे और पढ़ते हैं, और भी एंगल, बहुत सारे एंगल है बच्चों, डरो मत। कंप्लीट एंगल आता है, ठीक है। अब कंप्लीट एंगल क्या होता है? जो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है उसे कहते हैं कंप्लीट। जो कितने का बनता है बच्चों? 360 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद एक आता है जो सबसे ज़रूरी है इस क्लास में, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, जिसे रिफ्लेक्सिव भी बोला जा सकता है, ठीक है। ये जो एंगल होता है 180 से बड़ा और 360 के बीच में होता है, ठीक है। तो उसको लिखते हैं हम 180 से बड़ा और 360 से छोटा। थोड़ा गंदा राइटिंग हो गया बेटा, सॉरी। और जब रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो आपको क्या करना है? बड़ा ही सिंपल तरीका है कि आपको जो भी एंगल दे रखा है ना, जैसे कि मान लो एंगल ए दे रखा है आपको 30 डिग्री, इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो आप इसको क्या करो? 360 में से माइनस कर दो 30 को, तो क्या आएगा? रिफ्लेक्स एंगल ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 330 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने लगभग ये एंगल के लाइन के बारे में पढ़ लिया। तो बच्चों रिफ्लेक्स एंगल के बाद आता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री, इसमें क्या होता है? दो एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री। इसमें दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे कि एक्स मान लो आपका 20 है, तो उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? 90 में से आप 20 को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 70 का कम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे क्या? तो सबसे पहले आता है, कुछ फिगर्स बता रहा हूँ, पहले आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो इसमें क्या होता है? क्रॉस होता है। आप कह रहे हैं एक्स, तो यहाँ का एंगल यहाँ के बराबर होता है और ये वाला इधर के इक्वल होता है। तो ए बी सी डी, तो इसमें ए इक्वल बी होता है और सॉरी बच्चों, ए इक्वल सी होता है और बी इक्वल डी होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद पढ़ते हैं, ये सारी फिगर याद रखना है, ठीक है। फिर होता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है बच्चों की? एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसमें 180 डिग्री का एंगल होता है। जब उस 180 को कई पार्ट्स में बांट दिया जाए, अगर जैसे कि 100 रुपये के कई खुले करवा लो, तो लेकिन सभी उन खुले रुपये को आप जोड़ लेंगे तो क्या होगा? वो 100 रुपये ही बनेगा ना। तो वैसे ही इस 180 डिग्री के कितने भी आप पार्ट्स कर लो, उन दोनों वापस जब जोड़ोगे तो कितना बनेगा हमारा? वो 180 ही बनता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी ले लो, तो यहाँ हम इसको कैसे लिखेंगे?
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब जरूरी नहीं कि वो 3 हिस्सों में बटाओ, वो हो सकता है कि सिर्फ 2 हिस्सों में बटाओ, ए और बी में, तब भी कितना बनेगा, ये हमारा 180 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप आगे आ जाओ थोड़ा, उसके आगे फिर हमारा आता है जो सबसे ज़रूरी है, ASP ऑफ ट्राइंगल। ASP ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल के लिए तो ट्राइंगल आप लोगों ने देखा होगा ऐसा होता है ना, इसमें ये एंगल होता है, एक ये एंगल होता है, ये एंगल होता है। मान लो कि ए है, ये बी है और ये सी, तो इनमें तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। क्या लिखते हैं हम इसको, ASP लिखते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल क्या है, जब एक लाइन पे एक ट्राइंगल बन जाए तो बाहर का एंगल, ये बाहर का हो गया ट्राइंगल से, और अंदर के एंगल अपोजिट, इस एंगल के अपोजिट। तो अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो क्या होता है, ये सी इक्वल हो जाता है हमारा ए प्लस बी के। तो हम लिखते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर है बच्चों? ठीक है, भूलना मत। ये जो मैंने फिर से यहाँ रिपीट कर देता हूँ इस जगह, एक का आपको फिगर एक्स की याद रखनी है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और एक लीनियर पेयर। ठीक है, फिर एक ट्राइंगल, 3 एंगल का सम जिसे हम ASP बोलेंगे, फिर एक्सटीरियर एंगल वाला। ठीक है, ये फिगर आपको दिमाग में याद कर लेनी है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो। क्या हो, पैरेलल, पैरेलल नहीं पैरेलल। ठीक है, तो लाइन पैरेलल एम, तब क्या हो, पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब बच्चों जब दो लाइन को हम कितना भी आगे ऐसे बढ़ाते जाएं, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, इसे कहते हैं पैरेलल। ठीक है, जब ये दो लाइन पैरेलल हो, इस लाइन को अगर कोई एक लाइन काटते चली जाए, ठीक है, तो इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे कितने एंगल बने हैं, आप देखो इन दोनों के बीच में गैप है तो एक एंगल, इन दोनों के बीच में गैप है तो एक और एंगल, इन दोनों के बीच में गैप है एक और एंगल, इन दोनों के बीच में गैप है एक और एंगल, तो कितने होगा, ABCD। यहाँ भी कितने बन रहे हैं, उतने ही, EFGH। ठीक है, अब इसमें हमें बहुत चीज़ें निकालनी होती है। यहाँ पे देखो एक और चीज़ है, आप वर्टिकल अपोजिट एंगल तो इसमें देख ही रहे होंगे। इस लाइन ने इसको काटा तो वर्टिकल दिख रहा है A = C है, तो हम देखते हैं इसके टोटल वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं। तो पहला तो हमारा A = C दिख रहा है ना, ये वाला इसके इक्वल। फिर B = D भी दिख रहा है, ये वाला इसके इक्वल। नीचे देखें तो E वाला किसके बराबर हो रहा है, हमारे G के, और F वाला H के। ये सारे इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। अगर हम लीनियर पेयर की बात करें तो लीनियर पेयर आपको कितने दिख रहे हैं, देखो। अब जरूरी नहीं है बच्चों की फिगर जो हमने लीनियर पेयर के पीछे बनाए थे वैसे ही बने, जैसे मतलब कहने का मतलब ये, जैसे लीनियर पेयर जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बने, वो उल्टे की तरफ भी बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसके अंदर कहाँ कहाँ है हमारा लीनियर पेयर। ठीक है, तो एक तो देखो ऐसे बन गया, फिर ये नीचे की तरफ भी बन रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, इधर जोड़ेंगे तो तब भी 180 हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे तब भी 180 हो जाएगा, इधर ऐड करें इन दोनों को क्योंकि 180 दिखा रहा है, ये भी 180 दिखा रहा है, और ये दोनों भी G और H भी 180 दिखा रहा है, और E और H भी 180 शो कर रहा है। तो लीनियर पेयर लिखते हैं। लीनियर पेयर कौन कौन से बने इसमें, एक तो बना हमारा A + B = 180 डिग्री, और एक हमारा बना B + C = 180 डिग्री, और C + D बना हमारा 180 डिग्री, और फिर बना हमारा D + A 180 डिग्री। नीचे की तरफ देखें तो हमारा क्या बन रहा है, E + F = 180 डिग्री, फिर हमारा F + G = 180 डिग्री, फिर उसके बाद हमारा G + H = 180 डिग्री, फिर H + E = 180 डिग्री। ठीक है,
ये सारी लिनियर पेयर हो गए। अब इस फिगर में जो हमने फिगर बनाई, मैं जरा रफ फिगर बना देता हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। इसमें और क्या निकालने के लिए हो सकता है हमारे पास, होता है कोरस्पोंडिंग एंगल निकालना, कोरस्पोंडिंग एंगल, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सी ए से भी लिखते हैं। अब इसमें क्या फिगर देखते हैं, हम देखते हैं एफ, ऐसे हो सकता है, ऐसे भी एफ बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, तो कैसे ही बन सकता है। तो हमें ध्यान क्या रखना बच्चों, इसके अंदर ये चीज़ होती है, ये लाइन इसके पैरेलल होती है और ये अंदर वाला एंगल इस बाहर वाले के बराबर होता है। इसमें भी ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल, ये वाला अंदर एंगल इस बाहर वाले के इक्वल, ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल, ये अंदर वाला एंगल बाहर वाले के इक्वल। यही हमें इस फिगर के अंदर ढूंढना है, ठीक है। तो चलो देखो, ये बन रहा है, देखो ऐसे बन रहा है ना, देखो। तो ये अंदर हो गया सी और जी कहाँ हो गया, बाहर। तो इसमें क्या हो गया हमारा, सी इक्वल जी हो गया। और अगर ऐसे देखो तो डी किसकी इक्वल हो गया, एच के। और अगर उल्टी की तरफ से देखो ऐसे, तो बी किसकी इक्वल हो गया, एफ के। और अगर आप ऐसे देखो इस तरफ से, तो ए किसकी इक्वल हो गया, ई के। ये सारे हमारे इसमें कोरस्पोंडिंग एंगल बन रहे हैं। फिर इसके बाद बच्चों बात आती है अल्टरनेट एंगल की, तो जिसका फिगर पहले बताना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, अल्टर एंगल। अल्टरनेट एंगल वैसे जो दो एंगल होते हैं, एक इंटीरियर होता है, एक एक्सटीरियर होता है, ठीक है। एक्सटीरियर में ए वाला जी के बराबर होता है, बी वाला एच के बराबर होता है, और इंटीरियर में डी वाला एफ के और सी वाला ई के। तो इंटीरियर के लिए डायग्राम ऐसा होता है, इसमें क्या बनता है, जेड बनता है। क्या बनता है, जेड। जरूरी नहीं ऐसे बने, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, या ऐसे भी बन सकता है। खास बात होती है कि ये लाइन इसके पैरेलल होती है, 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 और ये एंगल इसके बराबर होता है। तो एक ही लाइन पे होते हैं दोनों एंगल, पर अपोजिट वे में होते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होता है, ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होता है, इसे कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप देखो ऐसे बन रहा है, ये बन रहा है जेड, तो यहाँ डी हो गया और यहाँ पे एफ, तो डी किसकी इक्वल हो गया, एफ के। और इधर देखो ऐसे ही बन रहा है हमारा, तो सी किसकी इक्वल हो गया, ई के, सी इक्वल ए। ये हो गया हमारा अल्टरनेट एंगल, ठीक है बच्चों। और आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद और बढ़ते हैं, तो हमें पढ़ने को होगा पहले तो इंटरसेक्टिंग क्या होता है। जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं, ये लाइन इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और फिर होता है पैरेलल, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। पहले लाइन क्या होती है, जब दो लाइन एक दूसरे को कभी भी ना काट, कितनी भी आगे हम बढ़ा दे, से कहते हैं पैरेलल, ठीक है। फिर और आगे बढ़ें तो इसमें आता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स बच्चों ये होता है कि एक ही लाइन पे जब खूब सारे पॉइंट लाई करते हैं, उसे कहते हैं कोलिनियर। जैसे ए बी सी डी ई, ये सब क्या कर रहे हैं, इसी लाइन पे, एल लाइन पे लाई कर रहे हैं। और नॉन कोलिनियर क्या होते हैं, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें जब पॉइंट जो हों एक लाइन से होते हुए ना जाए, जैसे कि हमारे ए बी सी डी, सिर्फ डी लाई कर रहा है ना, और ये हमारा ए बी सी लाई नहीं करे, से कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और एक और चीज़, जब हम ये कर रहे थे ट्रांसवर्सल वाला, तो इसमें एक चीज़ और बतानी थी, ए बी सी डी ई एफ जी एच। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये लाइन तो इसके पहले हमें पता ही है, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ होती है को इंटीरियर एंगल।
अब कोइंटर एंगल क्या होता है? तो कोइंटर एंगल बच्चों ये होता है कि इसमें ऐसे से बनता है, सी बनता है। क्या बनता है? सी। तो यह वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम जो होता है ये होता है 180 डिग्री। तो इसमें देखो ये बन रहा है हमारा सी, है ना। तो लिखेंगे सी प्लस एफ इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे इधर का लिख लेंगे, है ना, डी प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी आज की पूरी पढ़ाई हो गई, इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। अब हमें क्या करने हैं? क्वेश्चंस करने हैं। और बच्चों आपको ये ध्यान रखना, मैं एक बार एक पन्ने पे वापस से आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी फिगर याद रखनी है। सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल याद रखना है जिसमें तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। फिर एक्सटीरियर एंगल वाला, जहाँ पे ये वाला एंगल क्या होता है? इन दोनों को के एंगल के सम के बराबर होता है। इसमें इन तीनों का सम कितना होता है? 180। फिर एक होता है हमारा लीनियर पेयर। फिर होता है हमारा एक वर्टिकल अपोजिट एंगल। और जब पैरेलल लाइन हो, है ना, तब हमारा होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर एक होता है हमारा, मतलब जिसमें क्या बनता है? हमारा एफ बनता है, ठीक है। एक होता है अल्टरनेट एंगल जिसमें हमारा क्या बनता है? जेड बनता है। और एक होता है को इंटीरियर, सम ऑफ को इंटीरियर, इसमें क्या बनता है? हमारा सी बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी फिगर के ऊपर पूरा का पूरा हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ही लोगों के पास पहुँचे। बाकी आपका थैंक यू।